बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु की भक्ति बिना थोथा जग व्यवहार, जब आवे गुरु शरण में तब पावे सुख अपार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के लिए बिजली का प्रयोग करता है। बिजली को प्रयोग में लाने की किसी को कोई मनाही नहीं होती, लेकिन कोई कहे कि वह बिजली की तारों से चिपक जाए तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है भक्ति कमाने के लिए, अपने आप की पहचान करके मालिक से मिलने के लिए यह एक अति उत्तम साधन मिला है। इसका उपयोग मालिक को पाने के लिए ही करें तो ठीक, वरना इसकी रख रखाव में समय बर्बाद कर देने से तो कुछ भी प्राप्त न होगा। संत फरमाते हैं, जिन जाना निज गेह को सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। जैसे कोई अतिथि किसी के घर आता है तो वहां अपना चित्त नहीं अटकाता। उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वह थोड़ी ही देर के लिए यहां आया है, वास्तव में इस घर का मालिक कोई और है। ऐसे ही जो इस जगत में आया है वह चंद श्वासों की पूंजी साथ लेकर आया है और यह पूंजी समाप्त हो जाने पर उसे हर हाल में यहाँ से चले जाना है। यहाँ किसी का भी अस्थायी ठिकाना नहीं है। इसीलिए इंसान को समय रहते ही अपने आप की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। गुरुवाणी में वर्णन आया है, कबीर सब जगु हौ फिरियो मादल कंद चढ़ाई, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोकी बजाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैंने सारा संसार घूम देख लिया और सभी को ठोक बजाकर आजमा कर देख लिया। आखिरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस जगत में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए जो इस वास्तविक तथ्य को जान लेता है वह इस संसार से चित नहीं फंसाता। एक संत जी ने अपने सेवक को उपदेश देते हुए फरमाया कि जग में रहो परंतु जग से उपराम होकर रहो। उसने पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है? मुझ पर घर परिवार की कितनी जिम्मेवारी है और अनेक ऐसे काम हैं जिनसे मुक्त हो पाना मेरे लिए असंभव है। कुछ दिनों के पश्चात संत जी उसे अपने साथ घुमाने ले गए। मार्ग में वह एक वृक्ष को पकड़कर खड़े हो गए। सेवक ने विनय की कि स्वामी जी आओ आगे चलें। संत जी ने कहा कि हम आगे कैसे आएं?
यह वृक्ष हमें छोड़ ही नहीं रहा है। सेवक ने हैरान होकर कहा कि वृक्ष आपको कैसे पकड़ सकता है? यह तो आपने ही वृक्ष को पकड़ रखा है। वह जड़ और आप चेतन, फिर जड़ की क्या मजाल जो चेतन को पकड़ सके। संत जी ने कहा कि ठीक ऐसे ही दुनिया व दुनियावी धंधे भी नश्वर एवं जड़ ही हैं, जिनके जाल में तुम खुद को फंसाए बैठे हो। ये सब तुम्हारे मन के बहाने हैं कि काम तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, अपितु वास्तविकता तो यह है कि तुम कामों से चिपक गए हो और उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते हो। अपने असली उद्देश्य को जानकर अपने चित्त को उसे प्राप्त करने के लिए लगाओ। काम अवश्य करो, लेकिन उनमें सुरति न फंसाओ। सुरत को प्रभु नाम में स्थिर करो। अपने आप को जानने की चेष्टा करो। संतों की संगति व उनकी वाणियों का मनन करके जीव के अंतर चक्षु खुल जाते हैं, वह विवेक की दृष्टि मिल जाती है। मोह माया की लहरों में डूब रहा संसार, सतगुरु के चरणों का मिल गया जिसको आधार, उसके सिर से उतर गया जन्म जन्म का भार, जन्म सकारथ कर गया पाकर सतगुरु का प्यार। आए शरण जो सतगुरु की वह भव से तर जाए, संसार में रहता हुआ भी माया में ना फंसने पाए। मालिक की कृपा से वह मंजिल को पा जाए, कर अपनी पहचान अनंत सुख में समा जाए। यदि संसार असत्य है तो सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु है मालिक का नाम। इसी की कमाई करने से ही जीव को अपने आप का बोध होता है, वरन वह अपने समय को बर्बाद कर लेता है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीनु। संत फरमाते हैं कि जिसने प्रभु की स्तुति का गुणगान नहीं किया, उसने इस अमोलक जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। मानुष जन्म की क्षण भंगुरता को दर्शाते हुए सत्पुरुष गुरुवाणी में वर्णन करते हैं, जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत, कहीं नानक थुरु ना रहे जीव बालू की भीत। फरमाते हैं कि जिस जग को अज्ञानी जीव सच समझता है वह वास्तव में मिथ्या है। जैसे रेत की दीवार स्थिर नहीं रहती, ढह जाती है, ऐसे ही जीवन की बुनियाद है, क्योंकि यह भी क्षण भंगुर है। लेकिन आम इंसान जिन्हें सत्संग द्वारा यह विवेक नहीं मिला, वह इसे कायम जान इसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि वह कौन है और किस हेतु उनका जग में आना हुआ है। उनकी भाग दौड़ केवल शरीर तक ही सीमित रहता है, इसीलिए उनका सारा समय शारीरिक सुख सुविधाओं के सामान एकत्र करने में ही व्यतीत हो जाता है। अंत समय कुछ हाथ पल्ले नहीं आता और वे पीछे तालियां मल पछताते रह जाते हैं। एक दृष्टांत है, एक बार 10 व्यक्ति एक नदी पार कर रहे थे। नदी पार कर लेने के पश्चात उनके मन में ख्याल आया कि एक बार यह देख लें कि हम 10 के 10 पूरे तो हैं, कोई नदी के बहाव में बह तो नहीं गया। ऐसा विचार कर वे अपनी गिनती करने लगे। उनमें से गिनती करने वाला एक व्यक्ति अलग हो गया और बाकी 9 एक पंक्ति में खड़े हो गए। अब
जब भी वह व्यक्ति गिनती करता तो उसे सामने 9 ही दिखाई देते। अपने में से एक व्यक्ति को कम हुआ जानकर वह परेशान होकर रोने चिल्लाने लगे। इतने में एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा और उनके रोने का कारण पूछने लगा। तब उन्होंने बताया कि हम घर से 10 व्यक्ति इकट्ठे चले थे। नदी पार करते समय हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब गया है। ऐसा कहकर वह फिर रोने लगे। उस व्यक्ति ने एक नज़र में ही उनकी गिनती करके देख लिया कि ये 10 के 10 पूरे हैं और यह भी जान लिया कि गिनती करने वाला स्वयं को गिनना भूल रहा है। उसने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके उनमें से एक व्यक्ति को पुनः गिनती करने को कहा। 9 तक गिनती कर लेने के बाद जैसे ही वह रुका तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि 10वें तुम हो। तब जाकर उनकी आंख खुली और वह उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करने लगे। ऐसे ही जीव भी संसार में आकर अपने आप को भुला बैठा है। संत सद्गुरु हमें हमारी हस्ती की पहचान करवाकर वास्तविकता का बोध करवाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।